हेलो है, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है आप स्कॉलर के इस चैनल पे। वैसे तो ये चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया। मतलब जब मैं ये चैनल बना रहा था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैंने जो सीखा है, मैंने जो पढ़ा है, मैं वो दूसरों तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो ये हॉप स्कॉलर जो चैनल है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसके नीचे पे आप छोटा सा स्लोगन देख रहे होंगे, फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कंजर्वेशन। फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कंजर्वेशन मतलब कि पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर किसी भी चीज़ के कंजर्वेशन की बात करेंगे। ये बहुत सुंदर थॉट को लेकर के मैंने ये चैनल बनाया था, लेकिन मुझे बहुत खेद है कि मैं इसमें जो पहला वीडियो जो अपलोड करने वाला हूँ वो एजुकेशनल कंटेंट ना हो करके जो हमारे पॉलिटिकल प्रेशर्स है या जो पॉलिटिक्स है, एजुकेशन रिलेटेड पॉलिटिक्स है, उस पे हमारा जो युवा वर्ग है, स्पेशली जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, मेरे जैसे जो बच्चे हैं, युवा हैं, ठीक है, जो मास्टर्स करके रखे हुए हैं, फिर सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सीजी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको डेडिकेटेड है। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम चंदसेन कोरी है। मैंने बीएससी फर्स्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से। फिर मैंने मास्टर्स किया एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। रिसेंटली जून 2025 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़ाई किया। ठीक है, तो ये प्रोसेस, मतलब ये मेरी बैकग्राउंड है। सो आज जो जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है सीजी सेट। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो सीजी सेट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पीएचडी करने के लिए, क्योंकि अगर आप सीजी सेट इन केस आप यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे जीआरएफ के लिए, नेट मतलब टीचर पढ़ाने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो सीजी सेट एक बेटर ऑप्शन था है मतलब। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट साइंस के बच्चे हैं तो आपका छत्तीसगढ़ पे कोई स्कोप है नहीं, वो स्कोप ख़त्म कर ही दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2 कॉलेज हैं, स्टेट वाले 2 कॉलेज हैं जिनमें इन्वायरमेंट साइंस की पढ़ाई की जाती है। एक सरगुजा यूनिवर्सिटी और एक है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, लेकिन वहाँ पे इन्वायरमेंट साइंस एमएससी नहीं है, लेकिन एमएससी वहाँ पे फॉरेस्ट्री से होता है, उसके लाइडेड ब्रांचेज है, और उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी अलग है। आज हम बात करेंगे सीजी सेट के। तो मुद्दा ये है कि अगर आप सीजी सेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, मतलब हायर एजुकेशन का जो पोर्टल है उस पर अगर आप विज़िट करें, जो कि मैं आपको लैपटॉप पे दिखाऊंगा अभी, तो उन्होंने इतना बड़ा गेम खेला है इन्वायरमेंट साइंस वाले बच्चों के साथ कि कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इस पे जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जिसके लिए पीएचडी एंट्रेंस के लिए जो सेट एग्ज़ाम होता है उसके बारे में विवरण प्रदान किया गया है, जिसमें दिया है रसायन विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर और अलग अलग सब्जेक्ट हैं। लेकिन इसमें कहीं भी पर्यावरण का जिक्र नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट साइंस का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, बाद में जब मैंने बहुत रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ है उसमें पर्यावरण को जीव विज्ञान के अंदर संदर्भित किया गया है। ठीक है, मतलब आपको अगर इन्वायरमेंट साइंस से पीएचडी करना है तो आप जीव विज्ञान का सेट का पेपर देंगे, उसके बाद आप इन्वायरमेंट साइंस में सेट के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा
ये इन्वायरमेंट साइंस का सिलेबस है जो यूजीसी नेट के द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसमें दिया है फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल जियो साइंस। मतलब ये जो टॉपिक्स हैं ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको डिफ़ाइन किया गया है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो इसमें दिखाया गया है। वैसे ही अगर हम गेट की बात करें तो गेट में यह है मैथमेटिक्स फाउंडेशन, क्योंकि ये बेसिकली इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए होता है। तो पहले मैथमेटिक्स फाउंडेशन है, फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है, सेल केमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, वाटर रिसोर्स एंड इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंटल के बारे में दिया गया है। फिर वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फिर दिया एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये जो है इसमें केवल इन्वायरमेंट और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफ़ाइन किया गया है। बट अगर हम बात करें सीजी सेट के लिए, जो इन्वायरमेंट साइंस बच्चों के लिए सिलेबस है उसमें इन्होंने कहा है कि आप लाइफ साइंस का पेपर दीजिए, आप लाइफ साइंस से सेट का एग्ज़ाम दीजिए, तब आप इन्वायरमेंट साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। अब आप इन्वायरमेंट साइंस वाला बच्चा ये लाइफ साइंस का सिलेबस जो दिया है वो कैसे पढ़ेगा? इसमें क्या दिया है उन्होंने? मॉलिक्यूल्स, फिर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, फिर फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नल, डेवलपमेंट बायोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी, प्लांट। ये भाई बेसिकल बायोलॉजी का जो बच्चा है, जैसे जो लाइफ साइंस का बच्चा है जिन्होंने एमएससी लाइफ साइंस में किया है या फिर एमएससी जूलॉजी में किया है, एमएससी बॉटनी में किया है, उन बच्चों के साथ आप कंपटीशन करवा रहे हो एमएससी इन्वायरमेंट साइंस वाले बच्चों का, और कहते हैं कि आप सेट क्वालिफाई कीजिए। मतलब गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? क्या सोच करके ये जो सिस्टम है ये बनाया गया, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे जो पंडित रविशंकर शुक्ल जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एमएससी इन्वायरमेंट साइंस का कोर्स चलता है, ये पंडित रविशंकर शुक्ल जो यूनिवर्सिटी है उसमें एमएससी इन्वायरमेंट साइंस का जो सिलेबस फॉलो किया जाता है उसका है 2021-22 का। इसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या कोर्स है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे लोग। फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया है, मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेटोलॉजी बताया है, पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, एयर एंड वाटर, इन्वायरमेंटल जियो साइंस। ये जो है इन्वायरमेंट का सिलेबस है जो हम एमएससी में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। अब इस सिलेबस के बेस पे हमें कहा जाता है कि आप ये भूल जाइए, आप आइए कहाँ, लाइफ साइंस में, आप ये पेपर पढ़िए, ये पेपर दे करके आप सेट क्वालिफाई कीजिए, तब आप इन्वायरमेंट साइंस में सेट के लिए एलिजिबल होंगे फॉर द जीआरएफ एंड सेट नेट, है ना। तो आप खुद ही सोचिए कि एक इन्वायरमेंट साइंस का बच्चा जिसने ये सब्जेक्ट, भाई ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि एक जो बच्चा है जिसने 12th में बायोलॉजी किया हो वही इन्वायरमेंट साइंस कर रहा हो। वो ये भी हो सकता है कि किसी ने एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री से किया हो, या किसी ने 12th मान लीजिए मैथमेटिक्स से किया हो, उसके बाद उसने मैथमेटिक्स के बाद हो सकता है उसने फिर माइक्रोबायोलॉजी वगैरह छोड़ करके फॉरेस्ट्री का कुछ कोर्स किया हो, एग्रीकल्चर किया हो। अब उनसे आप कह रहे हैं कि आप आकर के लाइफ साइंस पढ़िए, तो भाई ये तो गलत बात है ना। और अब इस सिलेबस के बेस पे आप सेट क्वालिफाई करवाएंगे, ठीक है। अब ये सेट क्वालिफाई हो जाएंगे तब आप ये सेट क्वालिफाई होने के बाद बच्चा इन्वायरमेंट साइंस में पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? इससे बेटर है कि आदमी यूजीसी नेट क्वालिफाई करे, ठीक है। अब यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तब वो बच्चा ऑप्शन सोचता है कि वो सेट का पेपर दे, और यहाँ पे गवर्नमेंट ये गणित कर रही है ना। तो क्या कहें, ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक आदेश पत्र का, ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के द्वारा ये निकाला गया था। इसको 25 मार्च 2025, 26 या 25 मार्च कुछ लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण नहीं है। ये बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है कि अगर मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई कर लिया
मतलब आपने यूजीसी नेट या सेट क्वालिफाई कर लिया, अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो हम जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक है सरगुजा यूनिवर्सिटी और एक जो हमारा पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वहाँ पे एमएससी एनवायरनमेंट साइंस में मतलब है, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो 2-3 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से हर वर्ष लगभग 20-20 करके टोटल 60 बच्चे पास आउट होते हैं। अब वो 60 बच्चे जो पास आउट होते हैं उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में है जो एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड है। मैंने ये जानने की कोशिश की और मैं बहुत दंग रह गया, क्योंकि हर साल जो 20 बच्चे होते हैं उसमें से 2 या 1 जो बच्चे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं, वो भी एडहॉक पोस्ट पे, है ना, एडहॉक पोस्ट पे। और वो भी सेट के थ्रू नहीं जाते हैं, उनके पास मेजॉरिटी जो बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया वो तो यूजीसी नेट होता है, या तो फिर उनके पास गेट एग्ज़ाम जो होता है वो क्वालिफाई करके जाते हैं, ठीक है। बहुत कम ही रेयर बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं और फिर लाइफ साइंस से सीजी सेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो क्या ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है कि उन्होंने कोई डिफ़ाइन नहीं किया? जब उन्होंने सिलेबस बनाया तब उनको ये ध्यान में नहीं आया था कि पर्यावरण के बच्चे का जो सिलेबस है वो जीव विज्ञान के बच्चों के जो सिलेबस है उससे कितना अलग है? क्या उनके दिमाग में नहीं आया था? ठीक है। और रही बात इस आदेश की, तो ये आदेश मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उससे संदर्भित है। इसमें भी आप देखेंगे तो कितने सब्जेक्ट दिखाएंगे आपको, टोटल 16 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप छोटा जो है मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ एलाइड सब्जेक्ट दिया गया है, मतलब कि जैसे यहाँ पे बॉटनी लिखा हुआ है तो बॉटनी के साथ माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, ये सारे इसके एलाइड सब्जेक्ट हैं। मतलब कि अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर आप इन्वायरमेंट साइंस, ठीक है, अगर आप इन्वायरमेंट साइंस पढ़े हुए हैं, ठीक है, मुझे इस पर भी प्रॉपर स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ ये रीड कर रहा हूँ और 2-3 लोगों से जो मैं जिनसे मैं कांटेक्ट कर पाया, जिनसे मेरी बात हो पाई और उन्होंने मुझे जो समझाया उस विषय पे मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ है कि अगर आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है छत्तीसगढ़ में और अगर आपने इन्वायरमेंट साइंस किया है तो आप बॉटनी के लिए अप्लाई कीजिए। मतलब कि आप नेट या जेट मतलब आपने यूजीसी नेट किया है और छत्तीसगढ़ में कोई वैकेंसी आ रही है इन्वायरमेंट साइंस की, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर की, और मान लीजिए इन्वायरमेंट साइंस आपके पास इन्वायरमेंट साइंस है, तब आप बॉटनी के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है, या तो आप जूलॉजी के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये दोनों इन्वायरमेंट के एलाइड सब्जेक्ट हैं। पहले मुझे ये लगा था कि ये बॉटनी के जो बॉटनी वाले हैं ये सारे सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे, या ये जूलॉजी वाले हैं वो ये सारे सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कहा गया कि अगर आपके पास इन्वायरमेंट साइंस है तब भी आप बॉटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एंटोमोलॉजी है तो भी आप जूलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ प्रॉपर डिफ़ाइन नहीं किया गया है। यही अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो वो क्या कहता है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं इन्वायरमेंट साइंस में तो भाई आपका जो पीएचडी है या फिर नेट है वो इन्वायरमेंट साइंस में होना चाहिए। वो चीज़ें क्लियर है, समझ में आती है, बट यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में है ये चीज़ें प्रॉपर डिफ़ाइन नहीं की गई, ठीक है। तो मेरा सरकार से विनम्र अपील है, निवेदन है कि वो इस चीज़ों पर स्पष्टीकरण दे, ठीक है, इस चीज़ों को स्पष्ट करे, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ इन्वायरमेंट साइंस के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहाँ के भी प्रोफेसर्स हैं, उनसे भी मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया इस विषय पे गवर्नमेंट से वार्तालाप करें, एक अलग से जो भी कमेटी जो इस विषय पे डिबेट करती है या फिर निर्णय लेती है, या जो भी मंडल है इस पे अपनी राय लेती है,
उसके साथ एक बैठक करें, चीज़ों को प्रॉपरली डिफ़ाइन करें, ताकि हम जो एमएससी एनवायरनमेंट साइंस के बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने जो एनवायरनमेंट साइंस में पीएचडी कर रहे हैं या फिर जो एनवायरनमेंट साइंस पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, उनका कुछ स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन हो सके। ठीक है, ये सब चीज़ों को देखते हुए सिर्फ मेरे मन में एक ही लाइन है जो हमेशा मेरे मन में आता है कि ना तो अनपढ़ रहे ना ही काबिल हुए, ना ही अनपढ़ रहे ना ही काबिल हुए, ऐ इश्क हम तो खामोखा तेरे स्कूल में दाखिल हुए। ठीक है, तो ये तो खैर रही प्रेम की भाषा में, लेकिन अभी जो एनवायरनमेंट साइंस का बच्चा है उसकी स्थिति लगभग एक उस आवारे लड़के के जैसी है जो प्रेम में पागल है। ठीक है, क्योंकि भाई ना तो हमने एमएससी एनवायरनमेंट साइंस कर लिया, हमने नेट कर लिया, ठीक है, अब हमसे कहा जाता है कि आप क्या कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि आप बॉटनी के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एमएससी एनवायरनमेंट साइंस करने के बाद नेट आपने क्वालिफाई किया, आप जो 2-3 कॉलेज हैं जहाँ एनवायरनमेंट साइंस है वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ तो सोर्स चाहिए। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, सोर्स चाहिए। मैंने ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें फ़ील की है। मैंने वहाँ पे 2-3 जो भी प्रोफेसर्स हैं उनसे मैंने पर्सनली बात किया। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि बिना सेटिंग के कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में उन्होंने खुद दिया, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, वो बहुत सेंसिटिव मैटर हो जाता है। लेकिन यार कुछ तो चीज़ें क्लियर करो ताकि जो बच्चे हैं, मैं हूँ या फिर जो भी और जो बच्चे एमएससी एनवायरनमेंट साइंस कर रहे हैं उनका कुछ हो सके। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भाई जितने भी एनवायरनमेंट साइंस के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं छत्तीसगढ़ में, हालांकि मुझे 2 ही पता है, इसके अलावा और कोई है तो मुझे ध्यान में नहीं है। भाई एटलीस्ट लैब की जो फैसिलिटी है यार वो तो करवाओ। और साथ ही साथ यार मतलब रिमोट सेंसिंग है, उसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ना, ये जो ब्रांचेस है उसके भी अलग से एमएससी के कोर्स चलते हैं भाई, वो भी कराओ। बायोडाइवर्सिटी है, वो भी अलग से एमएससी करवाओ। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसमें अलग से एमएससी होता है, वो भी कराओ। ठीक है यार, मतलब क्या है, मतलब ये अगर आप ये ब्रांचेस बढ़ाएंगे तब ना हमको स्कोप मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ है ही नहीं है तो फिर कोर्स ख़त्म कीजिए। क्यों ही मतलब बच्चों का भविष्य काम ख़राब कर रहे हैं। भाई हर साल 60 बच्चा पास आउट हो रहा है, और ऐसा हो सकता है कि पिछले 10 साल से, मुझे जहाँ तक पता, पिछले 10 साल से चल रहा है, तो 10 साल के हिसाब से 600, 700, 800 जो भी बच्चे पास आउट हुए हैं एमएससी एनवायरनमेंट साइंस में छत्तीसगढ़ से, उनमें से लगभग 10 लोग ही ऐसे हैं जो प्रॉपर, 10 या 20 लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर जॉब में हैं। बाकी लोग पता नहीं, कोई प्राइवेट सेक्टर में कुछ कर रहा है, कुछ बैंकिंग में काम कर रहा है, तो कोई सीजीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये तो सही नहीं है ना भाई। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस चीज़ों को क्लियर करे और एक स्पष्टीकरण दे, है ना। और आप सभी से निवेदन है कि ये जो मेरा छोटा सा प्रयास है, मैंने जो चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश की है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, और ताकि गवर्नमेंट तक, किसी एक अधिकारी तक ये बात पहुँचे, वो मेरी बात को समझे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि यार मतलब हर बार मतलब होता ये है कि जब भी नेट सेट या फिर सीजी सेट की बात होती है, होता यही है कि हम जाके धरना, मतलब जाकर ज्ञापन सौंपते हैं और वो ज्ञापन पता नहीं कुछ उसका असर होता नहीं है। और मैं ये पहला शायद एनवायरनमेंट साइंस का कुछ मुद्दा निकला हुआ है जिसमें मैंने ये स्पष्टीकरण दिया। बाकी नेट सेट की बात होती है वो अदर सब्जेक्ट वाले करते हैं, और वो चल रही है। लास्ट वैकेंसी 2019 में निकली थी, उसके बाद उसका भी कुछ अता पता नहीं है। अभी हाल में सुन रहे हैं कि निकलेगा वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर का, पता नहीं उसका भी कुछ है कि नहीं। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से अपील है कि ये सब चीज़ों को क्लियर करे, अपना एक प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाले कुछ भी करके। और आप सभी से अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझें और जो भी स्थिति है वो कुछ बेटर हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।